हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बेटर मैथ्स। ये न्यूमेट्रिक फंक्शन वीडियो सीरीज का थर्ड लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं फंक्शंस के एंगल्स का सम एंड डिफरेंस पढ़ेंगे, यानी कि हम बहुत सारी आइडेंटिटीज फॉर्मूलेस को प्रूव करेंगे। ठीक है, सो ये आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो से बोलती थी कि हाँ क्वेश्चंस हैं, ये फॉर्मूलेस को पढ़ लो, याद कर लो, इनकी ट्रिक समझ लो, क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो जो ये हमारी वीडियो है, हमारी वीडियो एक्सेस 3.3 के बेस पर है, और इसके 3.3 के बेस पर है तो हम उसके सारे आइडेंटिटीज और फॉर्मूलेस को आज प्रूव करेंगे। तो वो जो लास्ट वीडियोस में आपको फॉर्मूलेस बताए हैं वो सारे इसमें काम आएंगे आज। तो यू विल सी फर्दर कि मैं कैसे कैसे उन सब फॉर्मूलेस को यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। एंड गाइस, जितना आप डरते हो न्यूमेट्री से, आज की मेरी वीडियो देखने के बाद ना आपको न्यूमेट्री से प्यार हो जाएगा, ट्रस्ट में, इतनी इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, विच इज cos x plus y is equals to cos x cos y minus sin x sin y। ठीक है, हमें इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक यूनिट सर्कल बनाया। यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस 1 यूनिट होता है। ठीक है, कब बनाया, तो अब मैं इस सर्कल पर 4 पॉइंट्स विच इज P1 P2 P3 P4, मैं ये 4 पॉइंट्स इस सर्कल पर मार्क करूंगी कहीं पर भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मार्क किया P1, यहाँ पे मैंने P2 मार्क किया, यहाँ पर P3 और यहाँ पर P4। ठीक है, तो मैंने ये 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए सर्कल पे। अब मैं इन सबको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगी। मैंने P1 किया, मैंने P2, अब मैंने P3 ज्वाइन कर दिया। अब मैंने P1 O P4 को, ये मतलब ये वाले एंगल को बेसिकली इसको मैंने x अज्यूम कर लिया। P1 O P2 ये वाले एंगल को मैंने y अज्यूम कर लिया, और ये P3 O P4 ये वाले एंगल को मैंने माइनस y अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा ये एंगल है, ये हमारा यूनिट सर्कल है, मतलब ये रेडियस है। तो ये P1 P4 जो ये वाली आर्क है, इसकी लेंथ क्या बनेगी हमारी x यूनिट। रिमेंबर हमने लास्ट फर्स्ट वीडियो में रेडियन मेजर पढ़ा था, जिसमें हमने एंगल की आर्क की लेंथ निकालनी, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला निकाला था, थीटा इज इक्वल्स टू L पाया। तो उस फॉर्मूले से ये x एंगल है, ये रेडियस है 1। ठीक है, तो इस मैंने ये आर्क की लेंथ निकाल दी x यूनिट। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एंगल y है, रेडियस 1 है, तो ये वाली आर्क की लेंथ क्या होगी y यूनिट। सिमिलरली दिस, ये वाली आर्क की लेंथ क्या होगी माइनस y यूनिट। क्लियर। अब मैं इन चारों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स मार्क करूंगी। पहले बात कि अब ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो कलेक्टिवली हम इस पूरे एंगल को x प्लस y लिख सकते हैं ना। तो क्योंकि ये x है ये y, तो ये पूरी आर्क यहाँ से स्टार्ट होगी, P4 स्टार्ट होगी P2 तक, ये पूरी आर्क की लेंथ भी x प्लस वाई होगी, है ना। तो अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं, विच इज अब P1 है, इसका एंगल x है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे cos x एंड sin x। ठीक है, अब ये P2 है, ओरिजिन से यहाँ पर एंगल x है, फिर एंगल y हमारा आ गया, दो एंगल्स हैं x प्लस वाई, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे cos ऑफ x प्लस वाई कॉमा साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, अभी P3 है, ओरिजिन से इसका एंगल माइनस y है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे cos ऑफ माइनस वाई कॉमा साइन ऑफ माइनस वाई। एंड ये P4 है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,0। क्लियर। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे मैं निकाली समझ में आ गए। तो मैं दो ट्रायंगल्स बनाऊंगी, ट्रायंगल P1 O P3, ये ट्रायंगल P1 O P3, इसके लिए मैं P1 P3 को आपस में ज्वाइन कर दूंगी, और ट्रायंगल P2 O P4 जिसके लिए मैं ये P2 P4 को आपस में ज्वाइन कर दूंगी। क्लियर। अब ये दो ट्रायंगल्स जो मैंने बनाए हैं P1 O P3 एंड P2 O P4, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो इनके पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स कैन बी राइट इट लाइक दिस कि P1 P3
इज इक्वल्स टू P2 P4। ठीक है, अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, पॉइंट्स इक्वल है, तो हम इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या सो अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन दिस। सो आई अज्यूम कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्या कैसे हैं ये पता है, इस पर आपको नॉलेज है। जस्ट इन केस आपको नहीं पता कि ये कैसा है सब कुछ, तो डू राइट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन दिस कम्प्लीटली इन डिटेल कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करना है। मैंने ठीक है, तो अब मैं इन पॉइंट्स पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। सो व्हाट आई गेट, P1 P3 के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस पे क्या आएगा, P1 P3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos ऑफ x माइनस cos ऑफ माइनस वाई इसका होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मैं P2 P4 इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। सो P2 P4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस वाई माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया मैंने कैसे अप्लाई की है। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, नहीं पता मुझे बता दो, आई विल एक्सप्लेन। सो अब मैं इन फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करूँगी, जिसके लिए मैं ये सर्कल को इरेज कर दूँगी। सो मैं अब इन दोनों फॉर्मूलेस को एक्सपैंड करूँगी। ठीक है, ये क्या ए, ये है बी, तो यहाँ पे हम a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो मैं इन दोनों पे ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ और इसको P1 P3 को एक्सपैंड करती हूँ। सो P1 P3 का स्क्वायर क्या आएगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या है, cos ऑफ माइनस वाई। सो cos ऑफ माइनस वाई किसके इक्वल होता है, cos y के, एंड साइन ऑफ माइनस वाई किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन y के। रिमेंबर मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये दो फॉर्मूलेज एक्सप्लेन करे थे और कहा था कि इन फॉर्मूलेज को रट लो, ये फॉर्मूलेज आपके सब में काम आएंगे, हर क्वेश्चन में। एनसी हमारे फर्स्ट एनईटी में ये दो फॉर्मूलेज काम आए हैं। सो इफ़ यू वांट कि फॉर्मूलेज कैसे बने हैं, कैसे ये इसके इक्वल आया, तो यू हैव टू विजिट माय दिस सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, उसमें आपको पता चल जाएगा मैंने ये फॉर्मूलेज कैसे ड्राइव करे थे। ठीक है, तो अब यहाँ से cos ऑफ माइनस वाई किसके इक्वल है, cos फाई के। सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, प्लस cos स्क्वायर वाई। ठीक है, अब माइनस 2ab, तो 2 cos x cos y। ठीक है, साथ में प्लस, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बन रहा है। सो साइन स्क्वायर x प्लस, अब ये साइन ऑफ माइनस वाई किसके इक्वल होता है, माइनस साइन वाई। माइनस साइन वाई का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई। सो माइनस 2ab, सो 2 साइन x। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, साइन माइनस साइन वाई आएगा, क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, माइनस साइन वाई। तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन वाई, तो मैंने माइनस में प्लस कर दिया और यहाँ पे साइन वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप कि ये स्टेप समझ में आ गया। तो अब cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल है, 1 के। cos स्क्वायर प्लस y प्लस साइन स्क्वायर y, ये भी 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 1 इज 2। यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाली, क्योंकि मेरे पास अब लास्ट में बस ये और ये बचा, मैंने इसमें 2 कॉमन निकाल लिया, -2 कॉमन निकाल लिया। तो व्हाट आई गेट, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, दिस इज आर P1 P3 का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे P2 P4 का स्क्वायर, इसको हम एक्सपैंड करेंगे। सो व्हाट वी गेट, यहाँ पे भी a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। सो व्हाट वी गेट इज cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 cos x प्लस वाई। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई यहाँ से। ठीक है, तो cos के x प्लस वाई प्लस साइन के x प्लस वाई किसके इक्वल है, 1 के। तो 1 प्लस 1 इज 2, so we get is 2 minus 2 cos x प्लस वाई। ठीक है, तो अब
P2, P4 और P1, P2 को हम इक्वेट कर देंगे इसके हेल्प से. सो इक्वेटिंग 1 and 2 we get 2 minus 2 cos x plus y is equals to 2 minus 2 cos x cos y minus sin x sin y. करेक्ट. ये 2 कैंसिल, फिर यहाँ बच गया ये चीज़, यहाँ से माइनस भी कैंसिल, यहाँ से 2 भी कैंसिल. सो व्हाट इज लेफ्ट? cos x plus y is equals to cos x cos y minus sin x sin y. Hence we proved our first identity. ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी ही आपकी बड़ी थी, प्रूफ करने से सर्कल बनाना पड़ा. जो बाकी की आइडेंटिटीज हैं वो इनसे ही ड्राइव हो जाएंगी, उसके लिए आपको इतना सर्कल बनाना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो आइए देखते हैं हमारी सेकेंड आइडेंटिटी. तो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी बिल्कुल इसके जैसी ही है. डिफरेंस क्या है? यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा. बस पहले हमने cos x प्लस वाई के फॉर्मूले को प्रूव किया, अब हम cos x माइनस वाई के फॉर्मूले को प्रूव करेंगे. सो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? हमारी फर्स्ट वाली, ये वाली जो हमने अभी प्रूव करी है. cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y. इसको हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए. क्यों? बिकॉज दोनों सेम सी हैं, तो इसको इसकी हेल्प से ये प्रूव हो जाएगी. आइए देखते हैं कैसे. हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के जो ये y है, इस y को हम माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे. सो रिप्लेस y बाय माइनस वाई इन 1. डूइंग दैट cos x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos ऑफ माइनस वाई माइनस sin x sin ऑफ माइनस वाई. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा cos x माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया इज इक्वल्स टू cos x cos ऑफ माइनस वाई किससे इक्वल होता है? मैंने अभी बताया आपको, cos y के माइनस sin x sin ऑफ माइनस वाई किसके इक्वल होता है? माइनस sin y. तो माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर sin y आ जाएगा. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. आगे ये चीज है ना इजी. सो आवर नेक्स्ट आइडेंटिटी इज cos पाई बाय 2 माइनस x इज इक्वल टू sin x. मतलब हमने इसको प्रूव करना है sin x के इक्वल. तो इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? सी, ये हमारा फर्स्ट एंगल है, ये हमारा सेकेंड एंगल है, बीच में माइनस है. हमने अभी cos x माइनस वाई ये प्रूव किया था. तो इसमें क्या था? ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था. तो ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं, फर्स्ट एंगल कुछ भी हो सकते हैं. अगर ऐसा केस आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, तो ये एंगल क्या मिल है? पाई बाय 2, यहाँ पे पाई 2 पाई 3 कुछ भी हो सकता था. ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो इसको हम यूज करेंगे. इसका फॉर्मूला क्या था? cos x cos y प्लस sin x sin y. ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसे प्रूफ करेंगे. आइए देखते हैं कैसे. सो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, हम सिंपली इस x को पाई बाय 2 से रिप्लेस कर देंगे और y को x से रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले में, और इसका आंसर निकाल लेंगे. सो चलिए करके देखते हैं. सो क्या किया हमने? रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 एंड y बाय x. ठीक है, x एंड y की कोई भी वैल्यू हो सकती है. रिपीट, कोई भी वैल्यू. तो पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2 कॉस ऑफ x प्लस साइन पाई बाय 2 साइन ऑफ x. सो सॉल्विंग इट, cos पाई बाय 2 क्या होता है? 0. 90 होता है, cos 90 0. तो 0 इंटू cos x इज 0 प्लस साइन 90 क्या होता है? 1 इंटू साइन x. हेंस वी गेट cos पाई बाय 2 माइनस x इज इक्वल्स टू साइन x. है ना इजी. अब इसी तरह से हमारी एक और आइडेंटिटी है, दैट इज ये
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। हमें इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे फॉर्मूला जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, कौन सा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। कैसे? हम कुछ नहीं, हम इस x को पाई बाई 2 माइनस एक्स इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो डूइंग दैट, रिप्लेस x by pi by 2 minus x. So doing that, cos pi by 2 minus pi by 2 minus x is equals to sin pi by 2 minus x. हमने इसे रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि हमें फॉर्मूले में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स चाहिए था, हमारे पास यहाँ पर साइन एक्स था। तो अगर इस पूरे एंगल को इससे रिप्लेस ही कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। So cos pi by 2 minus cos pi by 2 plus x is equals to sin pi by 2 minus x. ये cancel, pi by 2 cancel. So we have is cos x is equals to sin pi by 2 minus x. Hence proved. ठीक है। अब आप सोच रहे होगे डेफिनेटली कि कैसे याद होगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है और कब नहीं, कौन सा एनर्जी कब यूज़ होएगी और किसको किससे रिप्लेस करना है। आई नो आप कंफ्यूज हो रहे होगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट थोड़ा सा और वेट करें, मैं आपको दो एंटिटीज़ और समझानी है। उनको समझाने के बाद मैं आपको इन सभी फॉर्मूलेज को याद करने की ट्रिक बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये फॉर्मूलेज को कब और कैसे, किस तरह से यूज़ करना है, किसको कैसे रिप्लेस करना है, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन ये सभी फॉर्मूलेज ट्रिक बेस्ड है, ठीक है। तो इस तो दो को और पढ़ लो, उसके बाद आपको सबकी ट्रिक बताऊंगी एंड लास्ट तक आपको इन सब, हमने बहुत से फॉर्मूलेज पढ़ने हैं और तो इस वीडियो में मैं लास्ट तक ट्रिक्स बताती रहूँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सभी ट्रिक्स समझ में आ जाए। सो आवर नेक्स्ट आइडेंटिटी इज साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सो इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हमारा साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें साइन एक्स प्लस वाई प्रूव करना है और इस फॉर्मूले में हम x को अगर x प्लस वाई से रिप्लेस कर देंगे सो विल एबल टू गेट दिस थिंग। आइए देखते हैं कैसे। सो व्हाट विल डू, रिप्लेस x बाय x प्लस वाई इन दिस इक्वेशन, ठीक है। सो चलिए रिप्लेस करके देखते हैं क्या आता है। साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस x प्लस वाई, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, विच इज कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब मैंने क्या किया, अब मैं इन दोनों को एक एंगल बनाऊंगी और इसको एक एंगल बनाऊंगी। मतलब ये हमारा एक एंगल, ये हमारा सेकेंड एंगल। तो यहाँ पे क्या, कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल। तो इस हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस एक्स माइनस वाई का, कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल। तो हम इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करेंगे तो हम क्या इसे ओपन करके कुछ प्रूफ कर पाएंगे। सो डूइंग दैट, पहले हम ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में कि मतलब हमने x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किए और y हमारा सेम है। सो डूइंग दैट वी गेट कॉस, यहाँ पे x पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन, यहाँ का x पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, ठीक है। अब कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इसके इक्वल होता है साइन एक्स के, ये फॉर्मूले से। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के। हमने अभी ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, है ना। तो यहाँ से हम कॉस एक्स लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय साइन वाई विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। हैंस वी प्रूव्ड दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही है, बस उसमें चेंज क्या है, माइनस का, कि जैसे हमने अभी साइन एक्स प्लस वाई ड्राइव किया, अब हम साइन एक्स माइनस वाई ड्राइव करेंगे,
दिस, ठीक है। हमने इसको ड्राइव करना है। कैसे ड्राइव करें? जैसे हमने पहले cos x माइनस वाई को ड्राइव किया था, हमने cos x प्लस वाई के फॉर्मूले में y को माइनस वाई से रिप्लेस किया था ना, वैसे ही हम इसमें भी sin x प्लस वाई के फॉर्मूले में y को इससे माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, रिप्लेस y by minus y. So doing that, sin x plus minus y is equals to sin x cos of minus y plus cos x sin of minus y. Solving sin x plus minus 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 y is equals to sin x cos of minus y किसके इक्वल होता है? cos y के, remember, plus cos x। अब साइन माइनस वाई किसके इक्वल है? माइनस साइन वाई, तो माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा और साइन वाई मल्टीप्लाई में। हैज वी प्रूव दिस थिंग, ठीक है। तो अब टर्न है ट्रिक समझने की, ये सभी फॉर्मूलेस को कैसे याद करना है और कैसे अप्लाई करना है। चलिए फटाफट से सबकी ट्रिक समझते हैं, फॉर्मूलेस को याद करते हैं। तो ये हमारी वो 4 आइडेंटिटीज हैं जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इन 4 आइडेंटिटीज को के फॉर्मूलेस को आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, बिकॉज ये हर क्वेश्चन में काम आएंगे। मतलब जो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस आप जब प्रैक्टिस करोगे तो उन क्वेश्चंस में ये 4 फॉर्मूलेस तो यूज होंगे ही डेफिनेटली, और तो यूज हुए ना, और ये तो यूज पक्का होंगे ये। और एक और 4 फॉर्मूलेस हैं जो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो 4 फॉर्मूलेस, मतलब ये 4 एंड दैट 4, टोटल 8 फॉर्मूलेस। वो 8 फॉर्मूलेस तो मोस्टली हर क्वेश्चन में किसी न किसी तरह से यूज हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब याद करने की ट्रिक मैं वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले याद रखो कि कॉस को कहते हैं हम बेटा, ठीक है, और साइन को हम कहते हैं बाप। यानी कॉस बेटा है ट्रिग्नोमेट्री का एंड साइन बाप है ट्रिग्नोमेट्री का। ये दो वर्ड्स को याद रख लो। एंड या सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स अगेन, मैं इस वर्ड्स को बार बार यूज करूंगी आपको ट्रिक समझाने के लिए। दिस इज नॉट एन इमोशन। देखो मैंने जस्ट इन दोनों को इसलिए लिया ताकि मैं आपको ये इन सभी फॉर्मूलेस को याद करने की ट्रिक बता सकूं, बिकॉज ये बहुत रिलेटेबल है और इसकी स्टोरी से आपको ये फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे, ठीक है। सो अब फर्स्ट है हमारे पास cos x प्लस वाई, यानी कि 2 बेटे। x और y 2 एंगल्स हो गए, और cos है तो यानी कि 2 बेटे। जब बेटे को लगता है कि मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने किसी भी फॉर्मूले में बाप को इंक्लूड ही नहीं करता, ठीक है। उसको होता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मगर बाप को होता है कि नहीं, मेरे को अपने बेटे को हर चीज़ में साथ में रखना है, इंक्लूड करना है। तो बाप के फॉर्मूले यानी साइन के फॉर्मूले में बाप बेटे को साथ में रखता है। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट फॉर्मूला cos x प्लस यानी कि 2 बेटे cos, ठीक है। तो अब 2 बेटे साथ में हैं, साथ में मतलब ऐड हैं, तो उन्होंने बाप को निकाल दिया, यानी कि बाप को माइनस कर दिया। तो पहले क्या आया, दोनों बेटे, पहले एक बेटा फिर दूसरा बेटा मल्टीप्लाई में, फिर माइनस, फिर फर्स्ट बाप सेकेंड बाप मल्टीप्लाई में, ठीक है। माइनस का मतलब कि उसने निकाल दिया बाप को, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि दोनों बेटे तो हैं मगर वो साथ में नहीं है, बीच में माइनस है, ठीक है। तो अब उनको लगता है कि यार हमसे अकेले तो काम होगा नहीं, हमें लगता है हमें बाप को साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, और उन्होंने बाप को अपने साथ इंक्लूड नहीं किया, फॉर्मूले में साथ में कर लिया। यानी कि दोनों बेटे पहले उन्होंने खुद ट्राई करा, उनको लगा कि अब काम हो नहीं, कि हम अलग अलग है, माइनस है। तो उन्होंने बाप को साथ में प्लस में डाल दिया कि बाप साथ में हमारे काम कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूले में क्या था कि cos x cos y, मतलब दोनों बेटे की जोड़ी, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है। उसके बाद दोनों बाप की जोड़ी, ठीक है। अब आपको ये 2 फॉर्मूलेस क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे ये 2 फॉर्मूलेस पे। ये है कि बाप का फॉर्मूला यानी कि साइन का फॉर्मूला, ये पहला बाप ये दूसरा बाप, मतलब यहाँ पे कि 2 बाप है। अब दोनों बाप है तो दोनों बाप को तो होगा ही, मैंने अपने बेटे को साथ में इंक्लूड करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फॉर्मूले में बाप बेटे की जोड़ी बना ली, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट बाप सेकेंड बेटा, फर्स्ट बेटा सेकेंड बाप।
अब आपको लग रहा है कि ये कैसे उल्टा उल्टा कैसे है, तो बस आप ये याद रख लो इसमें कि अब एक्स वाई दो एंगल है ना, तो एक बार एक्स के साथ साइन आएगा, एक बार साथ कॉस आएगा, एक बार वाई के साथ साइन आएगा, एक बार वाई के साथ कॉस आएगा फॉर्मूले में, और बीच में प्लस है क्योंकि दोनों बाप साथ में, दोनों बेटे में इंक्लूड कर रहे हैं और वो बाप बेटे की जोड़ी बना रहे हैं। अब साइन एक्स कॉस एक्स तो होगा नहीं, साइन एक्स कॉस वाई होगा, बिकॉज ऊपर एंगल्स इस तरह से ही है, तो प्रॉपर एंगल्स कैलकुलेट होंगे ना, तो आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना है कि कॉस में बेटे बेटे की जोड़ी होती है और बाप बाप की जोड़ी, बट साइन के फॉर्मूलेस में बाप बेटे की जोड़ी होती है, ठीक है। वैसे ही अब इसमें क्या है, दोनों बाप अलग हो गए, मतलब बीच में माइनस है, बट तब भी उन्होंने बाप बेटे की जोड़ी तो रखी है, पर बीच में माइनस कर दिया। क्लियर कि ऑलवेज रिमेंबर कॉस में बेटे बेटे की बाप बाप की जोड़ी और साइन में बाप बेटे की जोड़ी, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्लस था बट यहाँ पे माइनस है, मतलब एक्स प्लस वाई कॉस में अंदर माइनस है और यहाँ पे एक्स माइनस वाई तो यहाँ पे प्लस है, बट साइन में क्या है, मतलब बाप के फॉर्मूले में क्या है कि अगर बाहर प्लस है तो अंदर भी प्लस है, बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस है, मतलब बाप अच्छे हैं बेटे बिगड़े हुए हैं, ठीक है। तो अपने फॉर्मूले में वो उल्टा ही करते हैं हमेशा, ठीक है। आई होप आपको ये स्टोरी से समझ आ जाए और आपकी स्टोरी से आपको ये फॉर्मूलेस याद करने थोड़े से इजी हो जाए। बाकी जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे विथ प्रैक्टिस ये फॉर्मूलेस अपने आप याद होने लग जाते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा स्टार्टिंग में, बट ये स्टोरी को याद रखना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे सब कुछ याद हो जाएगा। अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ जिसमें आपको कुछ फॉर्मूलेस खुद से प्रूफ करने हैं, तो मैं उन फॉर्मूलेस का कुछ थोड़ा सा हिंट बता दूंगी अभी, ताकि आपको प्रूफ करने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये हैं वो 8 फॉर्मूलेस जो मैंने आपको टास्क दिया है, आपको ये फॉर्मूलेस खुद से प्रूफ करने हैं। चलिए इसका मैं थोड़ा हिंट बता देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है cos π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, मतलब हमने इसको इसके प्रूफ करना है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, हमारी ये फर्स्ट वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी को इस तरह से लिख रही हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए कि किस में फॉर्मूले में कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। और फर्स्ट कैसे यूज होगी, इस π/2 को हम x से रिप्लेस कर देंगे और ये वाले y को भी हम x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे रिप्लेस करोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, यू विल गेट दिस आंसर, करके देखना। नेक्स्ट है साइन π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम कौन से यूज करेंगे आइडेंटिटी, हमारी थर्ड आइडेंटिटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस x को π/2 से रिप्लेस करेंगे एंड इस y को x से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज cos π माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम हमारी सेकेंड आइडेंटिटी यूज करेंगे। हाउ, इस x को पाई से रिप्लेस करेंगे एंड y को x से, विल गेट दिस आंसर। फोर्थ में साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए हम हमारी फोर्थ आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये x को पाई से रिप्लेस करेंगे एंड y को x से। तो बेसिकली आपके पास ये सारे सेम है, ठीक है, ये बाकी चारों भी ऐसे ही होंगी, सारे सेम है। बेसिकली आपको क्या देखना है कि आपको जो चीज़ प्रूफ करनी है, जो उसका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, उसके अकॉर्डिंग देखो कि मेरे को ये चीज़ इसके प्रूफ करनी है, तो ये चीज़ किससे सिमिलर है, तो जिससे सिमिलर है वो आइडेंटिटी आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अब जैसे कि cos पाई प्लस एक्स, ये किससे सिमिलर है, फर्स्ट वाले में दो एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स प्लस में है, बीच में cos है, तो ये फर्स्ट से सिमिलर है, तो इसमें हमारी फर्स्ट यूज़ होगी। अब इसमें साइन है, दो एंगल्स हैं, पॉजिटिव हैं, तो थर्ड यूज़ होगी, ठीक है। इसमें कॉस है, दो एंगल्स हैं पर नेगेटिव में, तो सेकंड यूज़ होगी। और इसमें साइन है, दो एंगल्स नेगेटिव में है, तो फोर्थ यूज़ होगा। मतलब बेसिकली आपकी ये चार आइडेंटिटीज ही यूज़ होने वाली है आपके हर एक क्वेश्चन को प्रूफ करने में। एज ए मैंने पहले भी बताया आपको, ये चार और जो लास्ट में चार एक्सप्लेन करूँगी वो वाले चार, टोटल 8 ही प्रूफ होने वाली, यूज़ होने वाली है आपके हर क्वेश्चन में। बस आपको चेक करना है कि जो जिस प्रूफ करनी है वो किसके सिमिलर है, वो कौन सी आइडेंटिटी के सिमिलर है, उस आइडेंटिटी को देखो और वो वाला फॉर्मूला इस पे यूज कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। सो इसलिए आपको ये चार फॉर्मूलेज याद करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी याद करो ना करो, पर इन चारों को जरूर याद कर लो, ठीक है। इनको याद करोगे तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए अब आप ये सोचोगे कि अब हमेशा से तो नहीं बच्चा, आप
हर फॉर्मूले को ऐसे ड्राइव करते रहोगे, हर फॉर्मूले को पुट करते रहोगे, ड्राइव करते रहोगे, वैसे तो बहुत टाइम वेस्ट होएगा, क्योंकि फॉर्मूलेज जब क्वेश्चंस आते हैं ना इस टॉपिक पे, क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं, लाइक 1 पेज के भी होते हैं। तो तब अगर इनको अकेले को, क्योंकि ये तो आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करते करते काम आएंगे। तो अगर इनको आप ड्राइव करते रहोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। सो इनको आपको याद करना पड़ेगा। आप कहोगे मैम सब कुछ याद करें, नहीं बेटा याद नहीं, इनको भी याद करने की ट्रिक है। तो वो ट्रिक तो आपको पहले से पता है, बस उस ट्रिक को थोड़ा समझ लो। वो ट्रिक मैंने उनको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, उसको थोड़ा समझ लो, तो आपको ये फॉर्मूलेज याद नहीं करने पड़ेंगे, बस उस ट्रिक को यूज़ करोगे सब कुछ अपने आप निकल जाएगा। आइए देखते हैं वो ट्रिक। तो उस ट्रिक को तो आप याद करो, अब आए साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले उस क्योट को, ऑल स्कूल टू कॉलेज। आया याद, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था सारा हमारा ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो जल्दी से उसको यहाँ पर बना लेते हैं। ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स, ये ऑल, ये 0, x y x ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो इसमें क्या था, ऑल में क्या था कि आपकी सारी 6 रेशियोज पॉजिटिव थी, है ना। स्कूल में आपकी साइन और कोसेकेंड एक्स ये 2 पॉजिटिव थे, और बाकी नेगेटिव। 2 में tan पॉजिटिव एंड cot पॉजिटिव था। कॉलेज में cos एंड secant पॉजिटिव थे। रिमेंबर दिस ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब ये वाली जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है, ये चीज़ इनमें यूज होगी, जिससे आपको ये फॉर्मूलेज याद नहीं करने पड़ेंगे, ना ड्राइव करने पड़ेगी। जिस इसको यूज करोगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। अब फर्स्ट है cos π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। मतलब अब π/2 90, सी ये π/2, ये 0, ये पाई, ये 3π/2, ठीक है। अब π/2 प्लस एक्स, मतलब ये एंगल इस क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब π/2 से बाहर आएगा, इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जब भी हम π/2 में या π/2 के ऑड मल्टीपल में हम x को या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। ये और किसी एंगल में नहीं होता, सिर्फ π/2 और उसके ऑड मल्टीपल्स में चेंज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में क्या है, π/2 प्लस एक्स। मतलब हमारा ये वाला जो एंगल है, हमारा π/2 यहाँ तक प्लस एक्स, मतलब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले तो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि π/2 है, तो कॉस है तो उसका साइन बन जाएगा। अब चेक करना है कि अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला फंक्शन जो यहाँ पे फंक्शन है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ गया आंसर। तो मतलब जो ये, तो मतलब हम इस एंगल को या इसको देखेंगे, आप सोच रहे कि साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है, हम इस साइन एक्स को नहीं देखेंगे, हमें ये इसका आंसर निकालना है। तो जो इसका है साइन पॉजिटिव या नेगेटिव उस क्वाड्रेंट में, हम उसको देखेंगे, ना कि इसको, ठीक है। कॉस नेगेटिव था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस आ गया। एंगल π/2 प्लस एक्स था, मतलब π/2 पे एंगल चेंज होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो कॉस का साइन बन गया, ठीक है। जस्ट इन केस यहाँ पे साइन होता, कॉस की बजाय साइन होता, तो क्या आता, साइन π/2 प्लस एक्स है, मतलब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस है। अब π/2 है तो ये फंक्शन चेंज होगा, तो ये फंक्शन साइन का कॉस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इज cos पाई माइनस एक्स। अब पाई यहाँ तक, अब माइनस है, माइनस एक्स है, तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब इसमें लाई कर रहा है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले तो cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। फिर अब पाई है, तो पाई पे तो फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो सिंपल इसका आंसर आ गया माइनस cos x, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर π/2 और उसके ऑड मल्टीपल्स पे हमारा फंक्शन चेंज होगा, और किसी पर भी नहीं चेंज, मतलब π/2 π/3 पाई इन पे कभी फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ π/2 और उसके ऑड मल्टीपल्स पे चेंज होएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है साइन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन
पॉजिटिव है तो आंसर क्या क्या साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब क्वेश्चंस में ये ऐसी चीज़ें आएंगी, आपको मतलब फटाफट से आंसर निकालना होगा, तो आप फटाफट से इस क्योट को याद करना और और ऐसे चाहे ग्राफ साइज बना लेना और आपको इसके आंसर्स आ जाएंगे। आपको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको उन फॉर्मूलेस में डाल के ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। अब इससे ये इनको याद रखोगे तो बिना ये ग्राफ बनाए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि बट ऑब्वियस है पाई/2 है तो एक एंगल है तो फर्स्ट में या फिर सेकेंड में है, डिपेंड करता है एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो सेकेंड में आएगा, नेगेटिव है एंगल मतलब पाई/2 माइनस एक्स है तो फर्स्ट में आएगा। अब पाई है, पाई माइनस एक्स है तो पाई है तो एंगल या सेकेंड में गया थर्ड में आएगा। अब यहाँ पे माइनस एक्स था तो एंगल सेकेंड में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस पाई प्लस एक्स है तो हमारा फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि कॉस हमारा नेगेटिव है तो पहले माइनस आ गया, साथ में कॉस है। कॉस क्यों आया, क्योंकि कॉस पाई पर चेंज नहीं होता, फंक्शन चेंज नहीं होता, आंसर कॉस में आ गया। ठीक है, अब 3π/2 हो, 3π/2 प्लस एक्स हो तो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3π/2 माइनस एक्स हो तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में। 3π/2 होगा तो फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब 2π वैसे ही 2π माइनस एक्स, अब कॉस 2π यहाँ पर होता है ना। अब 2π माइनस एक्स मतलब कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव, साथ में ये कॉस क्योंकि कॉस फंक्शन चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट इज साइन 2π माइनस एक्स, अब 2π माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये फंक्शन, तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये तो याद ही है 0 π/2 पाई 2π ये चार तो याद है, प्लस माइनस एक्स है तो ऊपर या नीचे ही होगा, साथ में इस तरह ही होगा है ना। तो कोऑर्डिनेट्स का की भी नॉलेज है तो वो नॉलेज की हेल्प से आप ये बिना ग्राफ बनाए बिना फॉर्मूला में ये कुछ पुट करे आप इनके आंसर्स निकाल सकते हो, और ये चीज़ आपको विद प्रैक्टिस आपको ईजी हो जाएगी करनी। ठीक है, अब आप कहोगे मेरे फॉर्मूले में आपको अप्लाई करने का वो टास्क क्यों दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाए प्रूव करो तो क्या करोगे, तो इसलिए आपको हर फॉर्मूला ड्राइव करना भी आना चाहिए, इसलिए आपको ये टास्क दिया कि आपको ये खुद से सॉल्व करना है। जस्ट इन केस आप खुद से इनको सॉल्व ना कर पाए, प्रॉब्लम हुई तो राइट इन कमेंट सेक्शन, मैं इसका आंसर बता दूंगी सॉल्व करके। ठीक है, चलो अब कुछ फॉर्मूलेस ड्राइव कर लेते हैं जब कुछ क्वेश्चंस में काम आते हैं। सो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है tan x plus y is equals to tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y। अब कैसे ड्राइव करें, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, हमने अभी तक तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, कैसे ड्राइव करें। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो आपको ना समझ में आए कि कैसे ड्राइव करना है, सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, फिर तो कैसे ना कैसे कोई ना कोई आंसर निकल ही आएगा। तो चलिए सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। वैसे tan का आंसर वी नो, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो वैसे इसको साइन कॉस में हम कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके पहले हम LHS को लेंगे। सो हम LHS और RHS को इकट्ठे नहीं प्रूव करेंगे, आपने क्लास 10th में भी चीज़ें की होगी, आप पहले एक को प्रूव करते हो। तो LHS इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो व्हाट विल डू साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई एंगल यहाँ पे x प्लस वाई एंगल ही है तो उसको हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब नाउ वी नो द फॉर्मूलाज ऑफ दीज टू, जो हमने अभी ड्राइव किए थे, थोड़ी देर पहले ड्राइव किए थे है ना, और हमने इनको ज़्यादा इनकी ट्रिक भी समझी थी, तो उस ट्रिक को अप्लाई करते हैं और इनके फॉर्मूलेज एक्सपैंड करते हैं। सो अब साइन है मतलब दो बाप हैं, तो दो बाप की ट्रिक में क्या था कि बाप और बेटे की जोड़ी थी है ना। तो एक बार मैं बताया था कि x के साथ एक बार साइन आएगा एक बार कॉस आएगा, तभी बाप बेटे की जोड़ी बनेगी है ना। सो फर्स्ट साइन x फिर बेटा कॉस y प्लस कॉस x देन साइन y, बन गया फॉर्मूला। उस स्टोरी से डिवाइड करेंगे अब इसको कॉस x प्लस वाई। अब दो बेटे को लगता है तो सब कुछ पता है, तो अब इस फॉर्मूले में क्या था कि बाप बाप और बेटे बेटे की जोड़ी होती है ना। तो पहले बेटा आएगा cos x
कॉस वाई वो बात को इंक्लूड नहीं करता साथ में, है ना, अपने क्योंकि जब दोनों इकट्ठे हैं तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। आगे दोनों फॉर्मूले हमारी उस स्टोरी से, है ना, इजी था ना। चलिए अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आरएचएस के इक्वल करने के लिए। अब आरएचएस को देखो, आरएचएस में आपको टैन चाहिए है बस, ये अब इसे टैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टैन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऊपर साइन चाहिए होता है, नीचे कॉस चाहिए होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऊपर टैन बन जाएगा और यहाँ पे टैन बन जाएगा, है ना। तो कॉस कैसे डिवाइड करें? कॉस से, मतलब कौन सा एंगल लगाएं? अब इसको देखो, साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ पर टैन एक्स, मतलब आपको यहाँ पर दो एंगल्स हैं, यहाँ पर एक एंगल है, मतलब आपको कुछ ऐसा डिवाइड करना है कि जिससे डिवाइड करके हमारा ये एक एंगल आ जाए। तो क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, ये कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, अगर हम इससे डिवाइड करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, न्यूमरेटर को डोमिनेटर को, तो क्या हमारे पास ये चीज आएगी? आइए देखते हैं। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस वाई होल डिवाइड बाय cos x cos y डिवाइड बाय cos x cos y माइनस sin x sin y डिवाइड बाय cos x cos y। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने ये cos x cos y को पूरे डिवाइड कर दिया, तो कैंसिल आउट करते देखते हैं बस ये बनता है नहीं बनता। तो cos y कैंसिल हो गया, sin x अपॉन cos x क्या होता है? tan x के इक्वल, प्लस यहाँ से cos x कैंसिल हो गया, sin y अपॉन cos y किसके इक्वल होते हैं? tan y के। फिर होल डिवाइड है, जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखते रहो, आपका आंसर आता रहेगा। तो यहाँ से cos x कैंसिल हो गया, यस, और cos y भी कैंसिल हो गया, तो वी गेट इज 1, यहाँ से 1 आ गया माइनस, अब यहाँ पे हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ना साइन ना कॉस, तो व्हाट विल डू, sin x अपॉन cos x इज tan x, sin y अपॉन cos y इज tan y, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। प्रूफ कर लिया हमने। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रूफ चाहे हम एक उठाकर करते रहे, पर RHS को देख देख कर आपको प्रूफ करना होता है कि जो उसमें डिमांड है, जो उसमें चाहिए, वो चीज़ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो जिससे आपका आंसर आ जाए। तो सिर्फ एक को देख कर नहीं, दूसरे को देख कर भी आपको सब कुछ करना है सॉल्व, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट आइडेंटिटी इज tan x minus y is equals to tan x minus tan y upon 1 plus tan x tan y। हमने इसको प्रूफ करना है इसके, तो पहले हमने tan x plus y को प्रूफ किया था, हमें tan x minus y को प्रूफ करना है, ठीक है, जैसे हमने साइन और कॉस में किया था। तो कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे हमने उसमें किया था साइन और कॉस में, हमने क्या किया, हमने y को माइनस वाई से रिप्लेस किया था ना, वैसे ही हम इसमें भी tan x plus y के फॉर्मूले में उस y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे। तो tan x plus y का फॉर्मूला क्या था? tan x plus y is equals to tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y। ये फॉर्मूला tan x plus y का। अब इस फॉर्मूले में इस y को हमने माइनस y से रिप्लेस कर देंगे। सो डूइंग दिस वी गेट tan x plus minus y is equals to tan x plus tan of minus y divide by 1 minus tan x tan of minus y। अब tan x plus minus minus is equals to tan x। अब tan minus y किसके इक्वल होता है? हमें हमेशा एंगल को पॉजिटिव बनाना होता है ना, तो अब इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे तभी हमारा ये सॉल्व होएगा, क्योंकि इसमें एंगल्स पॉजिटिव है सारे, एक्स वाई सब पॉजिटिव है। तो tan माइनस वाई किसके इक्वल होता है? इसको प्रूफ करने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो पहले ये देखते हैं। अब साइन माइनस वाई किसके इक्वल होता है हमारा? माइनस साइन वाई।
cos x किसका होता है cos y के, तो what we get is minus tan y, मतलब tan माइनस इसके इक्वल है माइनस tan y के। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है इसको प्रूव करने का, आपको ऑल स्कूल टू कॉलेज याद है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है ना। तो अब माइनस वाई है तो मतलब यहाँ पर 2 पाई माइनस वाई होगा, बट ऑब्वियसली मेंशन नहीं है तो मतलब कि ये माइनस वाई है तो ये नेगेटिव एंगल है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टार्ट हो रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव है तो वहाँ माइनस आ गया और यहाँ पे टैन है, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं ऐसे निकालने के लिए कि ये वाला एंगल पॉजिटिव निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। सो व्हाट इज tan माइनस वाई इज माइनस tan y डिवाइड बाय 1 माइनस tan x, tan माइनस किसके इक्वल है माइनस tan y के, तो ये वाला माइनस यहाँ पर प्लस कर देगा, यहाँ पे tan y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हैंस वी प्रूव दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट बस क्या था कि आपको ये निकालना आना चाहिए था कि ये अब कैसे निकालते हैं, आपको दो तरीके बता दिए ये निकालने के। सो इसलिए ये ऑस्को टू कॉलेज वाला ये जो चीज़ है ये सबसे बेस्ट है, ये चीज़ याद है तो आप कोई भी फॉर्मूला ऐसे फटाफट से निकाल सकते हो, आपको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट सबसे अच्छी बात कि ड्राइव करना नहीं पड़ेगा, इसकी हेल्प से आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं बार बार चीज़ें वही पॉइंट्स रिपीट करी जा रही हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि आप में से कुछ बच्चों के तो कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर होंगे और पर कुछ बच्चों के नहीं है, तो आई वांट कि सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और बार बार चीज़ें रिपीट करने से वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। इसलिए मैं हर पॉइंट पे हर क्वेश्चन पे कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करती रहती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, आपको याद हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। So our next identity is cot x plus y is equals to cot x cot y minus 1 by cot y plus cot x, मतलब हमें cot x plus y को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर तो आपको tan x plus y का फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करो। ठीक है, उसमें tan इज इक्वल्स टू 1/cot, वो सारी वैल्यूज चेंज कर दो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। बट जस्ट इन केस आपको tan x plus y का फॉर्मूला नहीं याद तो बस क्या करना है, कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है और आंसर निकाल लेना है। आइए पहले मैं आपको कॉस और साइन में कन्वर्ट करके फिर आंसर निकाल के बताती हूँ। सो टेकिंग LHS विच इज दिस इज इक्वल्स टू कॉट x प्लस वाई, मैं इसको कॉस साइन में कन्वर्ट करूँगी तो व्हाट आई गेट कॉस x प्लस वाई डिवाइड बाय साइन x प्लस वाई। ठीक है, अब इन दोनों के फॉर्मूलेस तो आपको पता ही है जो हमने पहले ड्राइव करे थे। सो व्हाट इज दिस कॉस एक्स कॉस वाई बेटे बेटे की जोड़ी माइनस साइन एक्स साइन वाई बाप बाप की जोड़ी डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस वाई बाप बेटे की जोड़ी प्लस कॉस एक्स साइन वाई बेटे बाप की जोड़ी। ठीक है, तो अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पास कॉट आ जाए, मतलब आंसर में हमारा, अब इसका आईजेस को देखो, आईजेस सारा आपका कॉट में है, तो हम क्या करें, इस पर कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि हमारा आंसर कॉट में आ जाए। अब कॉट में आंसर लाने के लिए आपके लिए ऊपर कॉस चाहिए नीचे साइन चाहिए, है ना, तो दैट मीन्स हम डिवाइड करेंगे साइन से। अब साइन में किससे डिवाइड करें ताकि हमारे पास ये आंसर आए, देखो यहाँ पर दो एंगल्स हैं, यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल है, फिर ये प्लस है ना, दैट मीन्स आपको डबल एंगल चाहिए, आपको सिंगल एंगल चाहिए, तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे डबल एंगल से ताकि हमारे पास दो तरह के एंगल्स आ जाए। अब साइन है हमारे पास दो एंगल्स कौन से, एक्स और वाई, तो मैं डिवाइड किससे करूँगी साइन एक्स साइन वाई से। ठीक है, अब आप सोचो कि मैंने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि ये साइन एक्स साइन वाई से मैं डिवाइड करूँगी, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, आज इसको देखना पड़ता है, जैसे मैं टैन में किया था। RHS को देखो, सोचो कि आपको बस ये आंसर नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, तो उससे डिवाइड करो, विथ प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। ठीक है, तो अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x sin y, what we get is cos x cos y by sin x sin y,
माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइड बाय साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई डिवाइड बाय साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइड बाय साइन एक्स साइन वाई। कैंसिल आउट करेंगे, ये तो कुछ भी कैंसिल हो नहीं रहा, क्यों? कॉस एक्स साइन वाई नीचे है तो उसका क्या बन जाएगा? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट एक्स, कॉस वाई अपॉन साइन वाई इज कॉट वाई। ठीक है, यहाँ से कॉस एक्स यहाँ पे मेरा कॉट वाई आ गया, फिर माइनस, अब यहाँ से साइन एक्स कैंसिल हो गया, मेरे पास यहाँ और साइन वाई भी कैंसिल हो गया, मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, तो डिवाइड बाय, यहाँ से हमारा साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉस वाई अपॉन साइन वाई इज कॉट वाई। ठीक है, प्लस यहाँ से हमारा साइन वाई कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट ऑफ एक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब मैं आपको यही सेम क्वेश्चन tan की तरह के दिखाऊंगी कि अगर हमारे पास, हमें tan x प्लस वाई का फॉर्मूला याद है तो हम cot x प्लस वाई को इसके इक्वल कैसे प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं। अब tan x प्लस वाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, अब इसमें मैं tan को cot में कन्वर्ट करूंगी। वो कैसे? tan इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, तो बस सिंपली मैं यहाँ पर 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस वाई लिख दूंगी और इसको भी 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट वाई डिवाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई। आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे मैंने tan को cot में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो आई गेट, मैं इसको बस एलसीएम लूंगी जस्ट सिंपल, तो कॉट एक्स कॉट वाई, ऊपर कॉट वाई आ गया प्लस कॉट एक्स आ गया, होल डिवाइड, नीचे यहाँ पे कॉट एक्स कॉट वाई, यहाँ पे कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये 2 बच गया। हमारे पास क्या बच गया? दिस, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ मैं, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1। मैंने यहाँ पर बस इस स्टेप के बाद यहाँ पर सिर्फ एलसीएम लिया था, उसको फर्दर सॉल्व किया। ठीक है, हमारे पास एलसीएम लेकर हमारे पास ये आ गया, ये है हमारे पास, ये रेसिप्रोकल में है, अगर इसमें रेसिप्रोकल कर देंगे मतलब ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दिखा देती हूँ करके, ये ऊपर गया तो क्या आया? कॉट एक्स प्लस वाई, रेसिप्रोकल लिया, ये ऊपर गया कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मैंने आपको tan के फॉर्मूले के साथ भी और साइन कॉस के फॉर्मूले के साथ भी, दोनों के साथ मैंने आपको ये वाला आंसर प्रूव करके दिखा दिया। आपको ऑन द स्पॉट जो भी फॉर्मूला याद होगा आप उससे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर दोनों के मार्क्स देगा। तो आवर नेक्स्ट आइडेंटिटी इज cot x माइनस वाई इज इक्वल्स टू cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। मतलब पहले हमने cot x प्लस y को प्रूव किया था, अब हमने cot x माइनस वाई को प्रूव करें, जैसे हमने पहले साइन में, कॉस में और tan में किया था। कैसे किया था? बस जो प्लस वाला फॉर्मूला है उसमें y को माइनस वाई से रिप्लेस किया था, है ना। इसमें भी वैसे करेंगे, हम cot x प्लस वाई के फॉर्मूले में y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे। करेक्ट? सो अब cot x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था? cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। अब इसमें y को माइनस वाई से रिप्लेस करना है, सो रिप्लेस y बाय माइनस वाई, सो व्हाट वी गेट? cot x प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू cot x cot of minus y minus 1 y cot of minus y plus cot of x. So further solving, cot x plus minus is minus, minus y cot x। अब भाई cot minus y क्या है? अब माइनस वाई एंगल है तो मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, माइनस वाई है तो यहाँ से पॉसिबल होता है स्टार्ट,
नेगेटिव एंगल स्टार्ट होते हैं ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल स्टार्ट हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, याद करो अपना ए और स्कूल टू कॉलेज। कॉलेज में फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सीकेट पॉजिटिव है, कॉट नेगेटिव है, तो कॉट ऑफ माइनस वाई किसके इक्वल होगा, माइनस कॉट वाई के। क्यों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है और फंक्शन सेम रहेगा एज फोर्थ क्वाड्रेंट है, 2 पाई है, तो फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आंसर इज माइनस कॉट पाई। जैसे इनकेस आपको ये, वैसे तो ये याद कर लो तो आप किसी भी सॉल्व कर लोगे, तो जैसे इनकेस आपको ये और स्कूल कॉलेज नहीं याद है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, टैन ऑफ माइनस वाई का फॉर्मूला निकाल लो जो हमने पहले निकाला था, अगर उसका रेसिप्रोकेट कर दो आपको इसका आंसर आ जाएगा। ये भी नहीं याद तो साइन ऑफ माइनस वाई, कॉस ऑफ माइनस वाई, उनको डिवाइड कर दो, कॉस कॉस ऊपर साइन नीचे, जो उनका आंसर आएगा वो ये आएगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट तो ये है कि आपको अपने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे नहीं, ये स्टैंडर्ड है, ये याद हो जाएगा, इससे सारे निकल जाएंगे ये वाले। तो अब माइनस कॉट पे तो माइनस यहाँ पे आ गया, कॉट वाई यहाँ पे आ गया, तो ये -1 अपॉन माइनस कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, यहाँ पे इसी स्टेप में मैं कर रही हूँ, मैंने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ब्रैकेट, मैंने यहाँ माइनस कॉमन निकाला, यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल एंड हेंस आवर आंसर इज प्रूव्ड, सी। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट आइडेंटिटी इज cos 2x is equals to cos square x minus sin square x is equals to 2 cos square x minus 1 is equals to 1 minus 2 sin square x is equals to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। मतलब ये cos 2x इसके 4 फॉर्मूलेज हैं, मतलब हमें cos 2x के 4 फॉर्मूलेज ड्राइव करने हैं। ठीक है, तो वरी नॉट, बहुत इजी है, सभी आपस में लिंक्ड है, इजीली ड्राइव हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। आपको फॉर्मूला तो याद होगा cos x प्लस वाई का, है ना, तो उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इसमें। क्यों, आई टेल, पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, बिकॉज मुझे cos 2x चाहिए। अब cos 2x इससे आएगा, वो कैसे, मैं y को x से रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, तो y x से रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, x प्लस एक्स इज 2x, सो डूइंग दैट cos x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x। ठीक है, ये चीज मेरे पास आ गई। अब मैं यही इस सब में y को रिप्लेस करते जाऊंगी x से और आंसर निकालते जाऊंगी। सो डूइंग दैट cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x। ठीक है, तो what I get, cos square x minus sin square x, our first formula। see, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला तो आ गया इतनी इजीली। अब सेकंड फॉर्मूला निकालने के लिए आपको हमारी बेसिक 10th क्लास वाली आइडेंटिटी तो याद होगी ही, कौन सी, ये वाली, cos square x प्लस sin square x इज इक्वल टू 1 वाली, याद है ना, इसको यूज करेंगे। पहले इससे हम cos square x का फॉर्मूला निकालेंगे विच इज 1 माइनस sin square x, हम निकालेंगे sin square x का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos square x। ठीक है, ये तीन तो याद ही होंगे आपको। चलिए पहले हम इन दिनों को, दोनों को हम टर्म बाई टर्म इसमें यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में और बाकी फॉर्मूलाज निकालेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारे ये सेकंड फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स वाला। तो अब हमने यूज किया cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, मतलब मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से इसमें ये डाल दी, मेरे पास क्या आया बना, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, दोनों को ऐड कर दिया एंड हमारे पास हमारा थर्ड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला भी आ गया। सी, है ना इजी। चलिए अब थर्ड फॉर्मूला निकालते हैं, ये वाला। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस फर्स्ट फॉर्मूले में, इस cos स्क्वायर एक्स में मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो डूइंग दैट आई गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, थर्ड फॉर्मूला। सी, आगे 3 फॉर्मूलास। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, टैन का। अब भाई टैन का फॉर्मूला है तो टैन है तो हमें ऊपर कॉस साइन चाहिए होगा और नीचे कॉस चाहिए होगा,
तो अब तो सारे सिंगल लाइन फॉर्मूलेज है, तो भाई क्या करें, जैसे हमारे पास ऊपर साइन आ जाए नीचे कॉस आ जाए, तो क्या करेंगे हम यही फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैं इसको फिलहाल इरेज कर रही हूँ बाकी दो फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो हम यही फर्स्ट वाले फॉर्मूले को डिवाइड करेंगे किससे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाले आइडेंटिटी से। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। अगर हम इस फॉर्मूले को ये फर्स्ट फॉर्मूले को डिवाइड कर देंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, तो वहाँ से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। बट हमारा ये फॉर्मूला जरूर बन जाएगा। तो पहले हमने डिवाइड किया इससे, अब हमें टैन बनाना है, मतलब ऊपर साइन नीचे कॉस, तो जाहिर सी बात है नीचे कॉस चाहिए, तो हम डिवाइड करेंगे कॉस से इसको। अब यहाँ पे स्क्वायर्स हैं सारे, यहाँ पर भी स्क्वायर्स हैं, ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। सो डिवाइडिंग numerator and denominator by cos square x, we get cos 2x is equals to cos square x upon cos square x minus sin square x upon cos square x divided by cos square x upon cos square x plus sin square x upon cos square x। हम जल्दी से कैंसिल आउट करेंगे, हमारा फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये कैंसिल हो गया आपस में, cos स्क्वायर तो 1 आ गया, माइनस अब cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स, तो होल डिवाइड बाय, अब ये भी कैंसिल हो गया cos तो 1 प्लस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स। हैंस वी गॉट आर ये फोर्थ फॉर्मूला, है ना इजी। फॉर्मूलेज इसके 4 हैं, तो आप अगर इन फॉर्मूलेज को याद कर लोगे तो क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूलेज टाइप नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, आप डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज कर लोगे। अंदर से देखा, ये फॉर्मूलेज कोई मुश्किल तो है नहीं है, याद कर लोगे तो इजी रहेगा आपको। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी, विच इज sin 2x is equals to 2 sin x cos x is equals to 2 tan x upon 1 plus tan square x। थैंक गॉड इसके cos 2x की तरह 4 फॉर्मूलेज नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा साइन एक्स प्लस वाई का। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इस फॉर्मूले को क्यों यूज किया, क्योंकि हमने साइन 2x चाहिए, तो y इस फॉर्मूले में हम y को x से रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा। So doing that sin x plus x is equals to sin 2x, पहले हमारे पास ये आ गया, अब इसमें y को x से रिप्लेस करते हैं। So sin x cos x plus cos x sin x which is equal to, दोनों चीजें सेम है, इज इक्वल टू 2 sin x cos x। आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, सी है ना, वन लाइन सोल्यूशन। चलिए अब करते हैं हमारा सेकंड फॉर्मूला, 2 tan x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, tan में आंसर है, तो हमें ऊपर साइन चाहिए नीचे cos चाहिए, मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में ताकि हमारा ऊपर साइन बन जाए और नीचे cos बन जाए। तो वो करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम इस फॉर्मूले को sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, हमारे ये फर्स्ट फॉर्मूले को हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x से। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, जिसे डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिवाइड तो कर दिया, अब tan चाहिए है, तो हम न्यूमरेटर डोमिनेटर को डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x से। क्यों, क्योंकि हमें आंसर में स्क्वायर भी चाहिए, डिवाइड हमें स्क्वायर से ही करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग numerator and denominator by cos square x, we get sin 2x is equals to 2 sin x cos x by cos square x divided by cos square x upon cos square x plus sin square x upon sin square upon cos square x। so sorry, so ये square से cos कैंसल, क्या बना हमारे पास 2 साइन अपॉन कॉस इज tan x डिवाइड बाय ये cos से cos कैंसल, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज
tan square x. Hence we got our second formula as well. So our next identity is tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x. हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा tan x प्लस y का, ठीक है, वो क्या है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y. इस फॉर्मूले में हम y को x से रिप्लेस कर देंगे, जिससे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x बचेगा. अब हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा. सो डूइंग दैट, रिप्लेस y बाय x. सो tan x प्लस x इज इक्वल टू tan 2x, ठीक है, इज इक्वल टू tan x प्लस tan x. हमने y को x से रिप्लेस किया. So 1 minus tan x into tan x, which is equals to 2 tan x. Tan x plus tan x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x. Hence proved. So my next identity है sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x. मतलब पहले हमने sin x 2x इनको प्रूफ किया, हमने sin 3x को प्रूफ करना है. इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे हमारा साइन x प्लस वाई वाला, विच इज इक्वल्स टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y. अब साइन 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 3x इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस x. 2x प्लस x में 3x होता है, हमने इसको ऐसे दो एंगल्स में डिवाइड कर लिया, दो एंगल्स में स्प्लिट कर लिया, ठीक है. अब ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया. अब ये x को 2x से रिप्लेस करेंगे, y को हम x से रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले में, और वैल्यूज इस फॉर्म में पुट करेंगे ताकि हमारे पास ये आंसर आ जाए. सो डूइंग दैट वी गेट साइन 2x प्लस x इज इक्वल्स टू साइन 2x कॉस x प्लस कॉस 2x साइन x. अब साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 2 sin x cos x, हमने अभी ड्राइव किया था, तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट कर देंगे. ये वाला फॉर्मूला sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x हमने अभी ड्राइव किया था, तो इस फॉर्मूले को हमने पुट कर दिया. प्लस अब cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास cos 2x के 4 फॉर्मूलेज हैं, है ना. तो अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे उसमें से. अब आंसर को देखो, RHS को, RHS में हमारे पास वैल्यू सिर्फ साइन में है, तो हम साइन वाले फॉर्मूले को पुट करेंगे यहाँ पर ताकि हमारे पास आंसर साइन में आ जाए. अगर हम कोई और फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, बट उसे हमें फिर साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें पहले ही हम साइन वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे. तो cos 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. तो उसको पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स. अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, खोल लेंगे सारा. सो 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स. अब हमें फॉर्मूला चाहिए सिर्फ साइन में, बट यहाँ पे कॉस है, तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इस आंसर पे पहुँच सकें. तो कॉस के इसको कन्वर्ट करेंगे, हम कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमारा बेसिक फॉर्मूला 10th क्लास वाला, इसको यहाँ पे यूज करेंगे. सो वी गेट इज 2 साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स. तो इसको ओपन करेंगे, वी गेट इज 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स. साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स विच इज इक्वल टू, अभी 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या होगा, 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. हेंस दिस इज आवर आंसर, हेंस प्रूफ. सो माय नेक्स्ट आइडेंटिटी है cos 3x इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x. हमें cos 3x को अब प्रूफ करना है, ठीक है. तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला cos x प्लस y वाला, विच इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x
साइन वाई, ठीक है। तो अब cos 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2x प्लस x, है ना। तो इसे हम लिखेंगे कि हमारे पास दो एंगल्स बन जाएंगे, ये वाला x हो गया, ये वाला y। तो इन दोनों की वैल्यूज को रिप्लेस करके हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो डूइंग दैट वी गेट cos 2x plus x is equals to cos 2x cos y minus sin 2x into sin y। अब cos प्लस का हमारे पास चार फॉर्मूलेज हैं, तो इसमें कौन सा पुट करेंगे, वो आंसर देगा। हमारे पास आंसर सारा cos में है, तो उसमें cos प्लस का cos वाला फॉर्मूला पुट करें ताकि हमारा आंसर cos में आ जाए। तो cos प्लस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x। हमारे पास साइन प्लस का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x इंटू cos x इंटू sin x। सॉल्व आउट कर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos x। हमारे पास आंसर सिर्फ cos में, तो हम इस साइन को भी cos में कन्वर्ट करेंगे हमारे वो बेसिक 10th क्लास वाले फॉर्मूले से, जो है sin स्क्वायर x, इसको जो माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो वी गेट एज 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos x। So solving it we get this minus 2 cos x plus 2 cos क्यूब x। तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 cos क्यूब x minus 3 cos x, hence proved। Formula is tan 3x is equals to 3 tan x minus tan क्यूब x upon 1 minus 3 tan स्क्वायर। हमें tan 6 को इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा tan x plus y वाला, which is equal to tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y। क्यों, बिकॉज हम tan 3x को tan 2x plus x के इक्वल लिख सकते हैं, जैसे हमने साइन और कॉस में किया था, है ना। तो अब इस वाले x को 2x से रिप्लेस कर देंगे, इस y को x से रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले में और सॉल्व करेंगे। तो डूइंग दैट we get tan 2x plus x is equals to tan 2x plus tan x upon 1 minus tan 2x into tan of x। अब tan 2x का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी ड्राइव किया था, which is 2 tan x upon 1 minus tan square x plus tan x upon 1 minus 2 tan x upon 1 minus tan square x into tan x। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो मैंने कहा था कि अब ये सारे फॉर्मूले सब याद कर लो तो बेटर रहेगा, नहीं तो नहीं याद होता तो आपको tan 2x को ड्राइव करना पड़ता पहले, फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर पाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ फॉर्मूलाज याद कर लोगे तो आपको ईजी, नहीं तो आपको ऑन द स्पॉट ऐसे ड्राइव करना पड़ेगा। मुझे याद था, मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पे नहीं आता तो मुझे भी ड्राइव करना पड़ता, ठीक है। तो अब हम इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे ऊपर जाके। सो डूइंग दैट वी गेट इज, अब 1 माइनस tan स्क्वायर x नीचे आ गया, ऊपर क्या आएगा हमारे पास, 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x होल डिवाइड बाय, नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। मैंने कुछ नहीं, मैंने सिंपल एलसीएम लिया है इन सबका। सो सॉल्विंग सेट हो गया, तो 2 tan x प्लस tan x क्या बन गया हमारे पास, 3 tan x, फिर माइनस tan क्यूब x, फिर होल डिवाइड, फिर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, हेंस प्रूव्ड। अब मैं आपको ऐसे 8 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आपस में पूरी तरह से लिंक्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज़ हो जाते हैं कैसे ना कैसे करके, ठीक है।
तो उनको याद करने के लिए थोड़ी सी मेरी ट्रिक काम आएगी, थोड़ा सा आपका दिमाग, क्योंकि थोड़े से मुश्किल है। आप फर्स्ट टाइम करेंगे यार तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे, पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको वो याद होते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको बाकी फॉर्मूलेज याद हो गए हैं थोड़े थोड़े, बाकी ये भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे दो बेसिक फॉर्मूलाज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, ये दो फॉर्मूलाज। इन दो फॉर्मूला से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ड्राइव करना पहले, ड्राइव करने से आपको वो फॉर्मूलेज इनसे आ जाएंगे। सो अभी हमारी, तो मैंने कौन से दो फॉर्मूलेज लिए, कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई, दो फॉर्मूलेज। इन दो फॉर्मूला पहले हम ऐड करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो पहले हम ऐड करते हैं इन दोनों फॉर्मूलेज को। तो ऐड के पास क्या आया, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट आई गेट इज 2 cos x cos y, इन दोनों को ऐड कर दिया। सो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, cos x plus y plus cos x minus y is equal to cos x cos y, है ना सिंपल। चलिए निकालते हैं हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो व्हाट वी गेट इज cos x plus y minus cos x minus y is equals to cos x cos y minus sin x sin y माइनस, अब इसको लिखेंगे cos x cos y माइनस sin x sin y। अब यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो गया cos x cos y, और यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 sin x sin y, इन दोनों को ऐड करके। सो दिस इज आवर सेकेंड फॉर्मूला, है ना इजी। चलिए हमारे हम थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला भी निकालते हैं इनकी हेल्प से। अब पहले हमने cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई ये दोनों आइडेंटिटीज यूज करी थी हमारी स्टार्टिंग वाली। अब हम इनकी ऑपोजिट साइन x प्लस वाई एंड साइन x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो वो आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, साइन x प्लस वाई साइन x साइन वाई प्लस साइन x cos y प्लस cos x साइन y, एंड साइन x माइनस वाई वाली कौन सी है, साइन x cos y माइनस cos x साइन y, है ना। चलिए अब इन दोनों को यूज करते हैं थर्ड एंड फोर्थ। पहले हम दोनों को ऐड करेंगे फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो एडिंग साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस sin x cos y माइनस cos x sin y। तो हमारा यहाँ से cos x sin y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट वी गेट इज 2 sin x cos y, दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो व्हाट वी गेट इज साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y माइनस साइन x cos y। अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस cos x साइन y। तो हमारा ये और ये कैंसिल होएगा, तो व्हाट वी गेट इज 2 cos x साइन y। सो है ना, ये हमारा हो गया फोर्थ फॉर्मूला। सो है ना इजी। ऐसे हमने 4 फॉर्मूलाज निकाले, किससे हमारी 4 बेसिक आइडेंटिटीज थी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, उन 4 आइडेंटिटी से हमारी 4 फॉर्मूलेस निकल गए, ठीक है। उनको याद करने का तरीका भी यही है ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट 4 फॉर्मूलेस एक्सप्लेन करूँगी। जो हमने न्यू 4 फॉर्मूलेस निकाले हैं ना, वो ये 4 फॉर्मूलेस से ड्राइव होंगे, ठीक है। तो जब मैं आपको पहले बात कर रही थी कि आपको ये जो बेसिक 4 फॉर्मूलेस याद करने पड़ेंगे,
और 4 फॉर्मूलेस और हैं जो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। वो 4 याद करने पड़ेंगे, दैट मीन्स टोटल 8 फॉर्मूलेस याद करने पड़ेंगे आपको, जो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो वो ये वाले हैं जो मैं 4 अब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। ये भी काम आएंगे, बट दीज 4, ये 2 और पहले वाले 2, और जो अब 4 मैं एक्सप्लेन करूँगी वो, तो ये 8 फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए डाइव करते हैं हम वो वाले 8 फॉर्मूलेस। तो ये वो 4 फॉर्मूलेस थे जो हमने अभी निकाले थे, ठीक है। तो अब हमें जो नेक्स्ट 4 फॉर्मूलास निकालने हैं वो हमारे यही फॉर्मूला से आ जाएंगे। सो व्हाट विल डू, ये जो x प्लस वाई है इसको हम थीटा ज़ूम करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू थीटा, और ये x माइनस वाई को हम फाई अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ से x और y की, x इज इक्वल्स टू थीटा माइनस वाई। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इस इक्वेशन से, फाइव x माइनस फाइव, ठीक है। तो हम y की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करना है कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए थीटा और फाइव के टर्म्स में। सो पुटिंग दिस वैल्यू थीटा माइनस x प्लस फाइव, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो विच इज, ये भी x यहाँ पे जाएगा तो ये 2x बन जाएगा, विच इज इक्वल टू थीटा प्लस फाइव। सो x इज इक्वल्स टू थीटा प्लस फाइव बाई 2। वैसे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, तो इसमें हम x की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा माइनस वाई माइनस फाइव। तो y इधर चल जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू थीटा माइनस फाइव। तो y इज इक्वल्स टू थीटा माइनस फाइव बाई 2। तो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अब ये चारों फॉर्मूलेस को हम ये चारों इक्वेशंस में पुट करेंगे और न्यू फॉर्मूलास निकाल लेंगे। तो पुटिंग these formulas in these equations we get is, अब x प्लस वाई हमारा क्या है थीटा। तो पहले तो सब में हम थीटा थीटा रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब हमारा x माइनस वाई क्या फाइव है ना यहाँ से, तो हम यहाँ सब में हम फाइव फाइव रिप्लेस कर देंगे। करेक्ट। अब यहाँ पे हमने x और y वैल्यू निकाल ली, ये वाली थीटा प्लस फाइव बाई टू, थीटा माइनस फाइव बाई टू। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे x और y की जगह पे। सो x इज थीटा प्लस फाइव बाई टू, यहाँ पे हमारे पास कॉस था तो थीटा माइनस फाइव बाई टू, थीटा प्लस फाइव बाई टू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, थीटा प्लस फाइव बाई टू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू। तो थीटा प्लस फाइव बाई टू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। हमने कुछ नहीं, हमने जो ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाली थी उसको पुट करी, फिर हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है। अब आप देखो कि एक्स और वाई मतलब जो अब आप इसको तो इसको भूल ही जाओ, इसको मैं रबी कर देती हूँ। अब आप ये चार फॉर्मूलेस देखो कि हम जो थीटा और फाई है ये दो एंगल्स है ना, तो ये दो एंगल्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक एनीथिंग। तो हम इन दोनों एंगल्स को एक्स और वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई सारा एक्सप्लेन किया था वो एक्स और वाई नहीं, एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्स और वाई से इनको रिप्लेस कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, थीटा वाई वैल्यू कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हमें थीटा इज इक्वल्स टू एक्स एंड फाइव इज इक्वल्स टू वाई। एक्स वाई की जगह पे ए बी और बी से भी रिप्लेस कर सकते हो, वो मेरी मर्जी है कि मुझे कौन से दो वेरिएबल्स यूज करने हैं। मैंने दो वेरिएबल्स लिए क्योंकि हमने साइक्लोमेट्री एक्स और वाई में ही पढ़ी है, तो इसलिए मैंने ये दो वेरिएबल्स ले लिए। तो बस अब मैं ये सभी थीटा और फाइव को ये चारों इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास cos x
प्लस कॉस वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई वाई, ठीक है। यहाँ पे थीटा प्लस फाई में एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ये चारों में। आप चाहे ना भी रिप्लेस करो, ये तो रिप्लेस करेंगे, आपके साइड में ट्रिग्नोमेट्री एक्स और वाई में है, तो रिप्लेस करके आपको फॉर्मूलेज याद करने इजी हो जाएंगे, बिकॉज ये हमारे 8 फॉर्मूलेज रेडी हैं। मतलब नेक्स्ट 4 फॉर्मूलेज ये हमारे रेडी हैं। या सो these are our next 4 फॉर्मूलेज। जो मैं कह रही थी कि ये फॉर्मूलेज और जो स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूलेज हैं वो टोटल 8 फॉर्मूलेज, ये बहुत काम आने वाले हैं। वो ये 4 फॉर्मूलेज हैं कि cos x प्लस cos y इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x प्लस y बाई x माइनस y बाई 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। तो ये हमारे को 4 फॉर्मूलेज हैं। अब ये 4 फॉर्मूलेज को याद कैसे करना है वो ट्रिक आप देखो अभी। अब यहाँ पर 2 बेटे हैं, वही कॉस बेटा साइन बाप, तो 2 बेटे हैं कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, पर बेटे अलग अलग हैं। दैट मीन्स पहले हमने क्या था कि कॉस एक्स प्लस वाई था कि एक ही फंक्शन में दोनों बेटे थे, बट यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं तो दोनों बेटे अलग अलग हैं, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा, एक चीज़, पहले एक जोड़ी। पहले क्या था कि फंक्शन एक था, बेटे साथ साथ से, तो आंसर में 2 जोड़ी आती थी, या तो बाप बेटे की या बेटे बेटे की या बाप बाप की, है ना। अब इसमें क्या है कि पहले यहाँ पास 2 फंक्शंस हैं तो आंसर में एक जोड़ी आएगी। ये जिसको याद रखना कि मतलब cos x प्लस वाई, मतलब ये वाला, ये cos x प्लस वाई ये अलग है, और ये cos x प्लस cos वाई, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसमें एक चीज़ थी तो आंसर में 2 जोड़ियाँ आती थी। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 फंक्शन, तो आंसर में एक जोड़ी आएगी, ठीक है। अब बेटा है, उसे लगता है सब कुछ पता है, उसे उसके लिए जरूरत है, तो उसने आंसर में बाप को इंक्लूड ही नहीं करा इस कारण। तो आंसर में क्या है कि 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। बस ये याद रखना है कि जो एंगल है उसका सम करके उसका हाफ आ जाएगा इसमें, ये डिफरेंस है इस फॉर्मूले में, ठीक है। साथ में 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है cos x माइनस cos y। अब 2 बेटे तो हैं, अलग हैं, और 2 बेटे बिल्कुल अलग हैं, मतलब इसमें माइनस है, तो इसलिए अब बेटे साथ में फिर काम कर ही नहीं रहे हैं, अलग अलग ही हैं। तो इसलिए अब फॉर्मूले में सारा ही बाप है, मतलब सारा ही साइन है कि, और साथ में माइनस है, क्योंकि बाप को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने साथ में माइनस भी लगा दिया कि मजबूरी में काम करवाना पड़ रहा है तो उसमें माइनस लगा दो। तो -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। बस इसमें एंगल्स मतलब हाफ हाफ आएंगे, पहले एक बार एंगल्स ऐड होके हाफ होंगे, उसके बाद एंगल्स सब्ट्रैक्ट होके हाफ होंगे, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है साइन एक्स प्लस साइन वाई, मतलब 2 बाप हैं, अलग हैं पर 2 बाप हैं, तो उसके आंसर में बाप बेटे की जोड़ी आएगी। एज यूजुअल साइन के आंसर में बाप बेटे की फॉर्मूले वाई बेटे की जोड़ी ही आती है, और एंगल्स वही आधे आधे। अब यहाँ पर 2 बाप तो हैं पर अलग हैं, ठीक है। तो आंसर में पहले बेटा आएगा, ये पहले, फिर बाद में बाप आएगा, ठीक है। एंगल्स वही आधे आधे। आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटी सब कुछ समझ में आ गया। एंड अगर नहीं आया, कोई फॉर्मूले में आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। एंड टिल देन do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.